दिल्ली का बेड़ा गर्क करके गया था, खजाना खाली करके गया था। ये चोर जो है कितने युवा बच्चों को जहर पिला पिला के मार के गए यहाँ से। केजरीवाल केवल झूठ बोल रहा है। केजरीवाल वो आदमी जिसने दिल्ली को बर्बाद करके अपना आशियाना बनाया, अपना किला बनाया। वो कहावत है हमारे यहाँ, जाट कहावत है, बुढ़िया दूसरे को सीख विद्या दे और अपनी खाट भीतर ले। वो जो है जनता को बरगला के या जंतर मंतर पे सत्यानाश करवाया, हमारे युवाओं को इतना बरगला दिया। वो गंदी गंदी गालियां हमारे प्रधानमंत्री को दे रहे थे। जंतर मंतर पे जो असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर जो दिल्ली पुलिस और आदरणीय प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया, ये चक्रव्यूह सारा केजरीवाल रच रहा है। पंजाब से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, वरना देश के लिए कोड है। केजरीवाल कैसे केजरीवाल और कैसे कोड, ये कोड को यहाँ से निकालना पड़ेगा हिंदुस्तान से। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग जो है प्रदर्शन में आए हैं, लगातार जो है केजरीवाल बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है करप्ट हो गई है, और लेकिन आप लोग आए हैं पंजाब में इस्तीफा मांगने के लिए शिक्षा मंत्री का। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने बच्चों की भावनाओं को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। पर केजरीवाल जो डोरी कहता था ना कि वो मनीष सिसोदिया, यदि मेरे पंजाब में ऐसा हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो मनीष सिसोदिया कहाँ है? पंजाब के बच्चे नहीं है, उनका भविष्य नहीं है। जो दोहरी राजनीति चल रही है आम आदमी पार्टी, और जो वो ककरोच पार्टी से धरना प्रदर्शन कराया तो उसमें कोई छात्र थे? वे सारे विदेशी चंदे से बस भर के आई थी। हमने भी देखी थी, चिराग दिल्ली से 300, 500, 600 रुपए में लाए हुए भाड़े के थे। वे सारे कौन से वे छात्र थे? क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग आए हैं केजरीवाल? लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम तो अब इथनॉल पे प्रदर्शन करेंगे। अरे भाई, केजरीवाल तो भाई मरा उड़ा आती है। वो जो है ना जनता को बेवकूफ बना रहा है, वो मर चुका है, खत्म हो चुका है। बस वो जो यहाँ से दिल्ली से पैसा लूट के ले गया है, उस पैसे से युवा को बरगला रहा है। वो कहावत है हमारे यहाँ, जाट कहावत है, बुढ़िया दूसरे को सीख विद्या दे और अपनी खाट भीतर ले। वो जो है जनता को बरगला के या जंतर मंतर पे सत्यानाश करवाया, हमारे युवाओं को इतना बरगला दिया। वो गंदी गंदी गालियां हमारे प्रधानमंत्री को दे रहे थे, वो सब पैसा खर्च करके करवा रहा है। तो इसको तो पंजाब से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, वरना देश के लिए कोड है। केजरीवाल कैसे केजरीवाल और कैसे कोड, ये कोड को यहाँ से निकालना पड़ेगा हिंदुस्तान से। इसको इसकी जगह है जेल में, इसको जेल में ही ये सुरक्षित रहेगा भारत की जनता। अनाउंस किया महिलाओं को देने का, लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं इसमें तो कंडीशन बहुत है, किसी को मिलेगा ही नहीं। भाई साहब सुनाई नहीं दे रहा, आवाज आ रही। 2500 रुपए महिलाओं को देने की। अरे मार गोली 2500 रुपए, उसने चूतिया ही बनाया है जनता को। उसने हमेशा बेवकूफ बनाया जनता को, उसने बरगलाया है और पैसा किसी को नहीं दिया। बोलता बिजली पानी भी। सुनो भाई, सुनिए सवाल। भाई साहब कुछ ना मिला। अरे मारी माना ना मिला यार, ऐसी बात बोलो। बीरबानी ने चूतिया बना के तो ये बनाया केजरीवाल। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ ना, नहीं मिला ना। रेखा गुप्ता ने अनाउंस किया, लेकिन बोल रहे कि भाई वो हो रहा है, सारा काम हो रहा है, वो सारा काम हो रहा है। देखो ऐसा है, एकदम बटन दबाने से जो है मोटर चल जाती है, वो काम नहीं है। बिजली का स्विच थोड़ी दबा दिया आपने, बजट पास होगा, सारे काम होगा। अब इस रोड का टेंडर डालोगे तो पहले सारे तरीके से तो काम होगा ना भाई, तो वो चीज है। अब कुल मिला के सारे काम हो रहे हैं। अब जाके देखो ना कूड़े का ढेर कहाँ है, अब देखो रोड देखो कहाँ पहुंच गए। 2 बार तो ये नाले साफ करा दिए हैं ना, पानी क्यों नहीं भरता? पानी क्यों नहीं भर रहा है? नहीं भर रहा है भाई। बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का, है बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। हाँ, दिल्ली का बेड़ा गर्क करके गया था, खजाना खाली करके गया था। ये चोर जो है कितने युवा बच्चों को जहर पिला पिला के मार के गए यहाँ से। वो अपनी बहन का सगा ना हुआ, स्वाति मालीवाल मेरी बहन, वो अपना किसी का सगा नहीं हुआ। ये महाचोर है केजरीवाल, महाचोर है। हाँ, वो देश के कोड है, कोड हमारे देश के लिए। वो क्या कहोगे जिस प्रकार से लगातार आप लोग जो है प्रदर्शन में शामिल हो रहे हो, पंजाब में इस्तीफा मांग रहे हो, लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम तो अब इथनॉल पे बात करेंगे, जिस प्रकार से गाड़ियां खराब हो रही है। केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जिसने राजनीति को इतना गंदा कर दिया और अपनी सारी सीमा अराजकता की इतनी फैला दी कि उसका जवाब नहीं है। जबरदस्ती दिल्ली में जो जैन जी के नाम से जो जंतर मंतर में जो असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर जो दिल्ली पुलिस और आदरणीय प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया, ये चक्रव्यूह सारा केजरीवाल रच रहा है। अभी वो 1 अगस्त को कह रहा है कि मैं जो ये E20 है इसके विरोध में जो है कॉन्स्टेबल क्लब में जो है एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करूंगा। तो ये जैन जी को रोज भड़काना चाहता है, नए नए हथकंडे अपनाना चाहता है। पंजाब में बात नहीं करेगा। पंजाब में इसके शिक्षा मंत्री ने सरासर वहां पर पेपर के जो पैसे लिए हैं वहां पर
जो बहुत मोटा 65 लाख रुपए, 70 लाख रुपए एक पेपर के जो ले रहा है, तो ये करप्शन नहीं है? केजरीवाल साहब को तत्काल प्रभाव से अपने संयोजक पद से भी इस्तीफा देना चाहिए और भगवंत मान से बोलना चाहिए कि अपने जो निश्चित शिक्षा मंत्री है उसको हटाए। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में काम हो रहा है, आप लोग लगातार बोल रहे हो, कल रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए घोषणा की कि रक्षाबंधन में 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन केजरीवाल ने कहा है कि भाई ये 2500 रुपए महिलाओं को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन बहुत लगा दिया सरकार ने। कोई कंडीशन नहीं है उसमें, बताइए क्या कंडीशन है? आपका आधार कार्ड चाहिए, आप 10 साल से इस राज्य में रह रहे हैं, इसके अलावा क्या है मुझे बताओ? बोल रहे हैं 3 बच्चे से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल केवल झूठ बोल रहा है। केजरीवाल वो आदमी जिसने दिल्ली को बर्बाद करके अपना आशियाना बनाया, अपना किला बनाया, उस केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं। वो ऐसा, मैं क्या बताऊं उस केजरीवाल के बारे में आपको, वो उड़ता पंजाबी बना ले बस। लेकिन वो बोल रहे हैं बेड़ा गर्क कर दिया इन 1.5 साल में दिल्ली में। आपको किसका? दिल्ली का बेड़ा गर्क नहीं किया। अभी जो बरसात आ रही है, आप किसी भी जो फ्लाईओवर है या अंडर बाईपास है उसके नीचे चले जाइए, अगर पानी भरता नजर आए तो आपको नाले उफान बदलते नजर आए तो आप बताइए। जबकि केजरीवाल के समय में ना तो नाले की सफाई होती थी, ना अंडरपास के नीचे से पानी निकलता था। पानी जो है 8-8, 10-10 फुट केजरीवाल के समय पहुंच जाया करता था। हमारे यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल की ऐसी स्थिति थी कि जो पर्चा होता है, जिसमें पर्चा लिखते हैं हम, जो डॉक्टर का पहला पर्चा होता है जिसमें अपॉइंटमेंट लिया जाता है डॉक्टर का, वो मोहर लगा के दिया जा रहा था। यानी प्रिंटिंग के पैसे नहीं थे केजरीवाल के पास। ये क्या बात करेगा केजरीवाल? लेकिन अस्पतालों की इतनी दुर्दशा कर दी उस आदमी ने, नालों की इतनी दुर्दशा कर दी उस आदमी ने, अंडरपासों की इतनी दुर्दशा कर दी उस आदमी ने। वो क्या दिल्ली चला था? और आज वो पंजाब को क्या कर रहा है? पंजाब को बर्बाद कर रहा है। केवल विज्ञापन के सहारे दिन रात मीडिया में चला रहा है, जबकि जमीन पे कुछ नहीं है। ये शिक्षा घोटाला नहीं है? आप क्या कहेंगे? केजरीवाल जो झूठ की राजनीति पे आधारित है। अब भी कुछ दिन पहले का उसका स्टेटमेंट है कि अगर हमारे सरकार के अंदर अगर ऐसा होगा तो हमने अपने शिक्षा मंत्री से तुरंत इस्तीफा ले लेंगे। वो खुद जेल में जाने के बाद वो इस्तीफा नहीं दे सका, वो क्या उम्मीद करता अपने शिक्षा मंत्री से? अपने शिक्षा मंत्री से पहले इस्तीफा दिलाए, फिर बात करे कि हाँ मैं सच्चा हूँ। दिल्ली में इतनी झूठ की राजनीति करके 12-13 साल जो भी ये रहा, दिल्ली को इतना नरक में डाल दिया उसने। कोई सुविधा ऐसी नहीं है, चाहे राशन कार्ड के ले लो, बिजली पानी के ले लो, कोई सीवर के ले लो, कोई नाली के ले लो। कूड़ेदान के ऊपर इतना ड्रामा करा था कि मैं कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा, वैसे की वैसे आज भाजपा की सरकार ने 1.5 साल के अंदर कम से कम उसको 40 से 45 फीट नीचे करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। तो केजरीवाल ऐसा क्या लेकर के चल रहा है कि मैं ये वहां से पंजाब से अपना नशा दूर कर ले पहले? लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का, काम नहीं हुआ। दिल्ली का कौन सा काम वो छोड़ के गए थे? ऐसा क्या कर दिया था उसने जो उसके आधार पे बोल रहे हैं? वो क्या फ्री की शराब बांटने को तुम काम बोलते हो? इन 11 सालों में हमने बहुत काम नहीं, फ्री की शराब बांटने को तुम काम बोलते हो क्या? गंगा सफाई के लिए, जमुना सफाई के लिए तुम पैसा कई बार फंड खा गए, क्या उसको तुम काम बोलते हो? इतने घोटाले करे बैठे हो, क्या उसको काम बोलते हो? क्या आपका लॉजिक क्या है? आपका ध्येय क्या है? किस चीज को आप काम बोलते हो? ऐसा क्या कर दिया जिसको तुम काम बोलते हो? एक कोई काम बता दे कि हमने ये अच्छा काम किया है। अब 2500 रुपए महिलाओं को रेखा गुप्ता सरकार ने घोषणा की, लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि ये तो छलावा है, हर किसी को नहीं मिलेगा। आप पहले 1000 रुपए पंजाब को दे दो, फिर इस मुद्दे पे बात करना। रेखा सरकार, भाजपा सरकार, दिल्ली सरकार तो अभी क्या नाम, रक्षाबंधन पे महिलाओं को देगी। कितना समय बचा है? 2 दिन बाद अपना मुंह खोल लेना, लेकिन पहले पंजाब को तो देख लो। पंजाब को तुमने क्या दिया? पंजाब में अगर तुम देते तो फिर बोलते हुए अच्छे लगते हैं। दिल्ली की रेखा सरकार ने, भाजपा सरकार ने अभी क्या नाम है, ये रक्षाबंधन पे ये सारे काम देने का काम कर रही है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो है आप लोग आए हैं प्रदर्शन में और इस्तीफा मांग रहे हैं? सभी और इस इकट्ठा होने का एक ही रीजन है कि पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर क्या भगवंत मान जी एक्शन लेंगे और क्या मिस्टर बेन, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो इस्तीफा देंगे। अगर हम दोहरे मापदंड की बात करेंगे तब भी देंगे ही नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कई बार अपने आप को दिखा चुका है कि दोहरे मापदंड में वो सबसे आगे के खड़े हैं और कभी भी अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल अपने आप को मानते नहीं है। अब देखते हैं क्या रहता है। हमारा लोगों के लिए हम युवाओं का झुंड लगाया हुआ है
और हमारी एक ही मांग है कि पंजाब में जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 10-10 बार पेपर लीक हो रहे हैं, इस चीज के ऊपर रोक लगाई जाए और साथ ही साथ मिस्टर बेंस इस्तीफा दें। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल, लगातार ये भी कर रहे हैं, दिल्ली सरकार पे निशाना साध रहे हैं। दिल्ली का बेड़ा गर्क तो अरविंद केजरीवाल जी कर ही गए हैं। अब वो सालों साल का जो उन्होंने रायता फैलाया है, अब सरकार इसे समेट रही है, हर एक प्रकार से एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेके आ रही है। और अभी सबसे अच्छा तो यही हुआ कि एंटी पेपर बिल जो आया है 10 करोड़ की, जिसके अंदर हमने पेनाल्टी रखी है, 10 साल की सजा रखी है, 3 महीने का फास्ट ट्रैक कोर्ट रखा है। ये एक अच्छा ही हो गया कि प्रोटेस्ट के द्वारा इस तरीके की नीतियां आई है, लेकिन उस प्रोटेस्ट में जो इनके द्वारा एंटी सोशल एलिमेंट जो रखे गए थे, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिशियल्स को इतना खतरा जानता हुआ था, उन्हें लगे। अब देखते हैं कि क्या रहता है, कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो एक्चुअल जेन्युइन बच्चे थे उनके कंसर्न को देख के जो ये रिफॉर्म आया है ये बहुत अच्छा है। और दिल्ली की जनता अपने आप को सेफ महसूस करती है भाजपा के राज में। कल रेखा गुप्ता ने 2500 रुपए महिलाओं को देने का ऐलान किया, लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि इसमें भी कंडीशन बहुत लगा दिया, लेकिन इसमें मिलेगा नहीं किसी को। नहीं, ऐसा नहीं किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भी चीज को इतना जब आगे हर एक व्यक्ति को बताना चाहिए, हर एक स्कीम सबके लिए नहीं होती है। इसमें भी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको उसका पैसा मिलेगा।